अब ये वाला है 2020 का जनवरी का पेपर है. So here is midship section of compositely framed bulk carrier with hopper tanks. Now what is self trimming hold? अभी आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं सेल्फ ट्रिमिंग होल्ड क्या है. तो बल्क कैरियर का आपको डायग्राम बनाना है विथ हॉपर टैंक्स एंड सेल्फ ट्रिमिंग होल्ड अभी आपको दिखा देते हैं. ना अगर आप कार्गो लोड करते हो और वो कार्गो डेंस है जैसे आयरन ओर है तो उसमें सेल्फ ट्रिमिंग का जरूरत नहीं है क्योंकि वो एंगल ऑफ रिपोज कम है, वो ढेरी नहीं बनाएगा. लेकिन जैसे कार्गो है, कोल है, ग्रेन है, सल्फर है, ये एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा बनाएगा, या सीमेंट है तो वो ढेरी बनाएगा. एंड दैट यू रिक्वायर ट्रिमिंग ग्राइंड टू डिस्ट्रीब्यूट द कार्गो इन द ओपन स्पेसेस जहाँ कार्गो आया नहीं है. तो हम उसको अवॉइड करने के लिए हॉपर टैंक लगाते हैं. और हॉपर टैंक लगाने से क्या है कि एजेस को दबा दिया जाता है विद दिस हॉपर टैंक, तो ये ऊपर तक निकलेगा नहीं एंड इसके जो गैप्स हैं वो फिलअप हो जाएंगे. सो दीज आर सेल्फ ट्रिमिंग हैचेस. ये आपको बताया था जब हमने मिडशिप सेक्शन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में ऑयल रिकॉर्ड बुक, सॉपेप, गार्बेज मैनेजमेंट प्लान का फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है और उसके कंटेंट्स क्या है. इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ईच मतलब कंटेंट्स क्या है वो लिखने हैं. 8 मार्क्स ईच. नाउ लिस्ट द प्रिकॉशंस फॉर पर्जिंग एंड गैस फ्रीइंग ऑफ एन ऑयल टैंकर. सो पर्जिंग एंड गैस फ्रीइंग में आपको ध्यान रखना है कि आप उसको शुरू तभी करोगे जब हाइड्रोकार्बन कंटेंट इज, आप पर्ज शुरू करोगे तो पर्जिंग से क्या करोगे कि आप उसके कंटेंट्स बाहर निकाल रहे हो हाइड्रोकार्बन के, आईजी डाल के पर्ज पाइप से. तो आप चेक करोगे कि आपके जब हम पर्जिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होनी चाहिए. नो ऑक्सीजन शुड एंटर द टैंक बिकॉज फ्लेमेबल जोन में आ जाएगा. ये आपने टैंकर प्रैक्टिस में पढ़ा है. टैंकर प्रैक्टिस आपको किसी ने पढ़ाया अभी तक कि नहीं पढ़ाया? किसी ने भी टैंकर्स आपको अभी तक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? देखिए पानी दो. टैंकर आपने पढ़ा कि नहीं? टैंकर को तो कार्गो है, कार्गो वर्क में पढ़ाया ही नहीं किसी ने टैंकर क्या है. सर अभी नहीं पढ़ा है. अभी नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो मैं ये प्रिकॉशंस फिर आपको अलग से मेल कर देता हूँ क्योंकि नॉर्मली आप पढ़ते हो उसको टैंकर्स में. तो ये मैं आपको मेल कर दूंगा प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं पर्जिंग एंड गैस फ्रीइंग के. ठीक है, कम से कम 20-25 पॉइंट आएंगे इस पे. प्रिकॉशंस फॉर बर्जिंग एंड गैस फ्रीइंग. आई विल सेंड यू द नोट्स फॉर दैट. नॉर्मली आपको ये कार्गो वर्क में मिलते हैं. उठा के उन्होंने यहाँ दे दिया पर्जिंग एंड गैस फ्रीइंग का. 6 में आपका प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर हॉट वर्क ऑन मेन डेक ऑफ बल्क कैरियर. तो इसमें आपके सारे जो आपको नोट्स दिए हुए हैं सेफ्टी के वो सारे लिखने हैं. प्रिकॉशंस टू बी डन फॉर हॉट वर्क वो हमने पहले भी, वेल्डिंग जो भी करनी है या पाइप को काटना है मेन डेक पे, क्या क्या आपके प्रिकॉशंस हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एर्लियर. 7th इज पैंटिंग एंड पाउंडिंग स्ट्रेसेस. उसको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है एंड इसको काउंटरैक्ट कैसे होता है वो आपका बी पार्ट में आता है. तो इसमें आपको डिटेल लिखनी, पैंटिंग पाउंडिंग स्ट्रेसेस की जो डिटेल है, जो काफ़ी लंबी डिटेल है वो लिखनी है, प्लस वो डायग्राम्स बनाने हैं. भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें है कि नहीं.
ये जो फोपिक टैंक में आपको करना है रिडक्शन ऑफ पैंटिंग स्ट्रेसेस, ये सारी चीज लिखनी पड़ेगी जो आपको पढ़ाया हुआ करते हैं। सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फॉलोइंग अरेंजमेंट्स, ये पूरा लिखना है आपको। ये वाला परफोरेटेड फ्लैट्स आर स्पेस्ड नॉट मोर देन 2.5 मीटर्स अपार्ट, ये सारा है। एरिया ऑफ परफोरेशन नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल एरिया ऑफ फ्लैट। आर्क पीक में सिमिलर एक्सेप्ट वर्टिकल स्पेसिंग जो होगा 2.5 मीटर अपार्ट। और ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको इसमें, ये वाले। एंड पाउंडिंग के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है, प्लस ये वाला लिखना, एडिशनल स्टिफनिंग इन पाउंडिंग रीजन हर एक ड्राफ्ट पे। 4.5 मीटर लेस देन 4.5 डीबी हो, ट्रांसवर्सली फ्रेम्ड, हाफ हाइट गर्डर्स लगेंगे ट्रांसवर्सली में, लॉन्जिट्यूडनल में हाफ हाइट गर्डर नहीं लगेंगे। और इसके सारी ये जो चीजें हैं, इंटरकॉस्टल गर्डर्स कहाँ कहाँ फिट होंगे, सॉलिड प्लेट फ्लोर कहाँ कहाँ फिट होंगे, वो सारा लिखना पड़ेगा, प्लस ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा डिटेल लिखोगे तब नंबर मिलेंगे पाउंडिंग रीजन पे। ये सब पढ़ा हुआ है आपको। अब आता है फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएसएम कोड, ये पहले किया हुआ है। ड्यूटीज ऑफ शिप सिक्योरिटी ऑफिसर, तो कम से कम 12-15 ड्यूटीज हैं शिप सिक्योरिटी ऑफिसर का। क्या क्या है, कहाँ कहाँ चेकिंग करना है, कहाँ 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 उनको सर्च करना है, ये सारा एंकरेज में क्या करना है, अलॉन्ग साइड क्या करना है, ये सारी ड्यूटीज लिखनी। ये सब नोट्स पे आपको भेजा हुआ है। अब आता है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सी फेयर अंडर MLC 2006। इसमें कम से कम 12-13 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो आपको करनी है। वो आपको फिर दिखाता हूं मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सी फेयरर्स, ड्यूटीज ऑफ सी फेयर अंडर MLC, ये नोट्स आपको भेजे हुए हैं, ये सारे लिखने हैं। ड्यूटीज ऑफ सी फेयर अंडर MLC: actively participate in promoting safety culture, cooperate with master for occupational health and safety, participate in occupational health and safety, properly use preventive principles, that is PPE, use machinery which is guarded, report immediately when there is a hazard, and they have a right to remove themselves from dangerous situations, communicate effectively regarding safety risks. Seafarers, unless duly authorized, should not interfere with removal or displace safety device. Seafarer should be aware of his rights as per the copy of agreement signed, and he should show to Port State Control. It should be in safe custody. Nighttime age requirements of under 18 years to be adhered to. उसको रात को 9 से सवेरे 5 बजे तक काम नहीं करना है. Frequent rounds of accommodation, stores and hygiene and cleanliness. Ensure chief engineers regularly monitoring acoustic and vibration logbook. Ensure recreation equipment is good condition and usable. Keep very close contact with complement of ship. Keep the ship always happy to ensure no reasons of complaint and always be ready in for labor survey for MLC. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 18 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लिखनी पड़ेंगी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेपर कर रहे हैं टू 2019 का। Sketch and label midship section of VLCC। तो इसमें आप डबल हल करो या सिंगल हल करो, ये पूछा नहीं है, कोई सा भी बना सकते हो। इन्होंने लिखा ही नहीं है डबल हल का सिंगल हल, तो नॉर्मल VLCC बना दो। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 4, disposal of chemical tanker carrying NX2 cargo
इसमें कैटेगरी XYZ का आपको टेबल बनाना है, बोथ इन स्पेशल एरिया एंड आउटसाइड स्पेशल एरिया। तो वो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा Annex 2 का। Question number 5, gas cutting and welding on pipeline has been, how will you conduct risk assessment and precaution? तो इसमें दोनों चीज करनी पड़ेगी, एक का वेल्डिंग का एंड गैस कटिंग का जो रिस्क असेसमेंट है मेन डेक पे, उसको रिस्क असेसमेंट टेबल बनाना है along with risk matrix। उसके बाद precautions to be taken before and during operation, ये अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। precautions to be taken before, क्योंकि देखो risk assessment is maybe 12 marks या 13 marks, precautions वो होगा 12 नंबर का। तो आपको कटिंग एंड गैस वेल्डिंग के पहले क्या करना है और उसके दौरान, ऑपरेशन के दौरान क्या करना है, इन दोनों की अलग अलग हेडिंग में आपको लिखना पड़ेगा, एक हेडिंग में नहीं लिखना। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर कटिंग एंड गैस वेल्डिंग, अंडरलाइन उसको करो, फिर नेक्स्ट में लिखो प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर क्लियरली लिखोगे तो नंबर आपको मिलेंगे पूरे, अदरवाइज कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 6A, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, ये तो बताया हुआ, सेफ्टी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, इनकी ड्यूटीज आपको भेजी गई, ये सारी आपको लिखनी है। चेकलिस्ट फॉर परमिट टू वर्क इन एनक्लोज स्पेस, तो आपको इसकी चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें यस नो करके मार्क करना है, ठीक है, चेकलिस्ट। 7 में टम्बल होम, कील रेक, गसेट प्लेट, टॉर्शन स्ट्रेस, इन सभी के डेफिनेशन, डायग्राम एंड यूज, इन सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक एंड एसएमसी, ये जो आईएसएम कोड के जो डॉक एंड एसएमसी हैं, डॉक जो आपके ऑफिस के लिए है, नॉट फॉर द शिप बट फॉर शिप टाइप, वन शिप टाइप। एसएमसी विल बी फॉर ऑल शिप्स। एसएमसी ओरिजिनल जहाज पे रहेगा, कॉपी ऑफ डॉक विल बी अवेलेबल विद मास्टर, ओरिजिनल डॉक विल बी विद द कंपनी ऑफिस जिसके नाम पे है ये डॉक, एंड एसएमसी की फोटो कॉपीज या पीडीएफ कॉपीज आपके कंपनी में होंगे। डीओएस, डॉस एंड सीएसआर, आईएसपीएस कोड के दोनों अलग अलग हैं। डॉस इज आपको बताया था अलग अलग लेवल्स हैं और अलॉन्ग साइड आ रहे हैं, एंड सीएसआर जो है साइनॉप्सिस, कंटिन्यूस साइनॉप्सिस रिकॉर्ड है शिप का राइट फ्रॉम द, जब से उसको कील लेड हुआ है और कितने ओनर चेंज हुए, सारा ये डिटेल आएगा इसमें, तो वो सारा आपको डिटेल लिखना है। तो दैट इज 12 और 13 नंबर, 13 मार्क्स। 8B विल बी सॉपेप में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मतलब इसमें कंटेंट्स क्या हैं और सॉपेप क्यों यूज होता है, सॉपेप इन्वेंट्री क्या है, वो सारा लिख दो क्योंकि ये 12 नंबर का है। अब आता है सितंबर 2019 का पेपर, मिडशिप सेक्शन ऑफ कंटेनर वेसल, उसको स्केच एंड लेबल करना है, 25 मार्क्स है, मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द डिस्चार्ज क्राइटेरिया मापोल एनेक्स 1, जिसमें आपका एनेक्स 1 में कार्गो स्पेस का आएगा, इंजन स्पेस का आएगा। इंजन स्पेस में भी दो आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 400 ग्रॉस टनेज एंड लेस देन 400 ग्रॉस टनेज, तो 3 टेबल उसके बनेंगे। एनेक्स 4 का अलग से आप लिखोगे इसमें, और एक्सेप्शनल डिस्चार्ज क्राइटेरिया भी लिख देना एनेक्स 4 का, एनेक्स 1 का भी लिख देना, तो 25 नंबर पूरे मिल जाएंगे। डिस्चार्ज क्राइटेरिया पर एक्सेप्शन लिख दो, 25 मार्क्स मिल जाएंगे। 5A, प्रोसीजर फॉर एंट्री इनटू एनक्लोज स्पेसेस, ये पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा।
बी इज रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर पेंटिंग फनल ऑफ योर शिप। तो पहले आप मैट्रिक्स बनाओगे और रिस्क असेसमेंट पूरा बनाओगे टेबल, जिसमें आपके हैजर्ड्स होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ हैजर्ड, सीवियरिटी ऑफ हैजर्ड, उसमें लेवल ऑफ हैजर्ड आ जाए, लेवल ऑफ रिस्क आ जाएगा, एंड देन कंट्रोल मेजर्स। अगर कंट्रोल मेजर्स के बाद रेजिडुअल रिस्क अगर 2 से ज़्यादा है तो एडिशनल कंट्रोल मेजर लिखोगे, एंड देन फाइनल रेजिडुअल रिस्क। ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा। 6 से हाउ विल यू मोटिवेट, तो ये तो एचआर का है। 7 रेक, डेक लाइन, मार्जिन लाइन, शेयर स्ट्रेक, ये सारा आपको कराया हुआ है, तो उनके सबके स्केचेस बनाने हैं, इसको डिफाइन करना है, यूज लिखना है, हर एक चीज का। 8A का आईएसएम कोड के हिसाब से ऑडिट, तो ऑडिट के अंदर आपको सारा कुछ लिखना है जो ऑडिट में पढ़ाया था। डॉक एंड एसएमसी, तो ये सारे आपके 4-4 नंबर के हैं, तो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ईच इज 4 मार्क्स। फिर स्टेट द वेरियस सिक्योरिटी लेवल्स एज पर आईएसपीएस कोड एंड एक्शंस ऑफ ड्यूटी ऑफिसर इन पोर्ट। तो आपको जो डिटेल में नोट्स भेजे हैं और समझाया था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसके बारे में डिटेल में लिखना, बिकॉज दिस विल बी 13 मार्क क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन फिर एचआर का आ गया। सो 6th एंड 9th एचआर का क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन एचआर के इसमें आ गया। जुलाई 2019 4 पीक टाइम का डायग्राम बनाना है, एंड पैंटिंग पाउंडिंग स्ट्रेसेस को काउंटरएक्ट कैसे करना है, ये एक बार पहले भी आ चुका है, सेम चीज करना है। 4 will be requirements of MAPOL for oil and oily mixture from machinery spaces। 2 टेबल बनेंगे, greater than equal to 400 and less than 400। entries to be made in oil record book as per under this section। मतलब आपको पार्ट 1 के हिसाब से ही लिखना, पार्ट 2 की एंट्रीज नहीं लिखनी। 5 precautions you will take while carrying out painting in topside ballast tank। तो टॉप साइड बैलेंस टैंक में पहले एंट्री इनटू एनक्लोज स्पेस होगी उसकी, फिर पहले वो आपको प्रिकॉशंस लिखने पड़े एंट्री इनटू एनक्लोज स्पेस, क्योंकि टॉप साइड बैलेंस टैंक एनक्लोज स्पेस है। फिर उसमें जो पेंटिंग करोगे उसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, क्यों फ्यूम्स आएंगी और आपका सफोकेशन हो सकता है, वेंटिलेशन होना चाहिए, गैशियस वेपर्स नहीं होने चाहिए। आपको पहले जो मैन एंट्री करनी है एनक्लोज स्पेस की वो सारा लिखना, प्लस उसकी पेंटिंग में क्या क्या यूज करोगे, पीपी यूज करोगे, ऑन ऑल 20-25 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। 6 में स्टेलर प्लेट, तो स्टेलर प्लेट आपको बताया था 2 प्लेट्स अगर ज्वाइन करके एक प्लेट बनाती है शेल एक्सपेंशन में, तो 2 प्लेट से जो नया प्लेट बनती है दैट इज स्टेलर प्लेट। और स्टेलर प्लेट कहाँ होगी, जहाँ कन्वर्जिंग होगी, तो ये आपके फॉरवर्ड रीजन, आफ्ट रीजन एंड बॉटम रीजन इन द फॉरवर्ड एंड आफ्ट, यहाँ होगी स्टेलर प्लेट, बिकॉज आपका surface area of ship's hull is reducing in these regions। फ्लेयर आपको बताया हुआ था, फ्लेयर आपका आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द बाउ रीजन है, और उसके 3 एडवांटेज 4 एडवांटेजेस लिखने हैं, डायग्राम बनाना है। लोकलाइज स्ट्रेसेस, तो लोकलाइज स्ट्रेसेस में आपके ड्राई डॉकिंग स्ट्रेस लोकलाइज स्ट्रेस है, वाइब्रेशन स्ट्रेस लोकलाइज स्ट्रेस है, डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस लोकलाइज स्ट्रेस। तो ये सारे लोकलाइज स्ट्रेसेस एंड लोडिंग स्ट्रेस जो है, हेवी लोड्स एक जगह डालने का, वो भी लोकलाइज स्ट्रेस। ट्रांसफर स्ट्रेस में 2 स्ट्रेस आएंगे, टॉर्शन स्ट्रेस एंड रैकिंग स्ट्रेस, इन दोनों को लिखना पड़ेगा अलॉन्ग विद डायग्राम। 7 में रिस्क असेसमेंट फॉर पायलट बोर्डिंग एट नाइट यूजिंग कॉम्बिनेशन लैडर। तो कॉम्बिनेशन लैडर जब होता है, जो 9 मीटर से ज़्यादा फ्री बोर्ड है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो सारा आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी, एक रिस्क असेसमेंट डालना है
आई थिंक रिस्क असेसमेंट ही करना है. Carry out risk assessment as per code of safe working practice of pilot boarding arrangement night using combination ladder. Make appropriate assumptions as applicable. So only you have to make risk assessment along with matrix. आपको प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है. 8 में अब इन्होंने फुल डिटेल में लिख दिया, डॉक के बजाय पूरा लिख दिया डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस, एसएमसी के बजाय लिख दिया सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, एंड डॉस के बजाय दे हैव रिटन डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कंटिन्यूस साइन अप से रिकॉर्ड. तो क्वेश्चन वही है, इन्होंने अब फुल फॉर्म में भर के आपको दे दिया है. क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, एंटायर क्वेश्चन इज रिपीटेड. देखते हैं और कोई क्वेश्चन पेपर बचा है क्या. ये तो हो गया है. और अभी तक तो और कोई पेपर तो हुआ नहीं है, तो फिर और कुछ तो करा नहीं सकते हैं. ये सब तो कर लिया हमने, वी हैव ऑलरेडी डन दिस. हाँ भाई, अब क्या करना है भाई, आपका सारे क्वेश्चन पेपर तो हो गए, और कुछ करना है. क्वेश्चन पेपर तो सारे हो गए. सर एक बार ये रिस्क असेसमेंट बनाना दिखा दीजिए सर, हर अलग अलग कंडीशन में, जैसे फनल का पेंटिंग है, हाँ, सेफ्टी ये टैंक. पेपर नहीं हुआ है. चलो ये भी आए, ये जो बिल्ज एंड बलास्ट पाइपिंग, ये नहीं हुआ, इसको पहले कर लें. आपको बिल्ज एंड बलास्ट पाइपिंग ऑन बोर्ड दोनों बनाने हैं. जो अपने SSTP में बनाए थे वैसे ही बिल्ज एंड बलास्ट पाइपिंग बनाने पड़ेंगे ऑफ योर शिप. ये आपको नोट्स दिए हुए हैं 4 में, और लेबल करना है, दोनों बनाने पड़े, बिल्ज एंड बलास्ट. एक्सप्लेन D1 D2 स्टैंडर्ड्स, जो आपको बलास्ट वाटर मैनेजमेंट में बताए थे वो करना है. 4B में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे वर्किंग करनी है. 5 में आपका पेंटिंग ऑफ फनल है, रिस्क असेसमेंट बनाना है एंड चेकलिस्ट बनाना, दोनों बनाने हैं इसमें. रिस्क असेसमेंट और चेकलिस्ट दो, एक 13 नंबर का, एक 12 नंबर. सिंगापुर स्ट्रेट्स आप एंटर कर रहे हो, आपके इंजन में आग लग गई है, कंटीजेंसी प्लान बनाना है. तो कंटीजेंसी प्लान में कमांड सेंटर, इमरजेंसी टीम, वैसे करके बनाना है जो आपको बताते. इमीडिएट एक्शन, कमांड सेंटर, इमरजेंसी टीम, बैकअप टीम एंड सेफ जो मेडिकल टीम और फर्स्ट एड टीम, वो आएगा. 7 में शेयर, ये SHEER है, तो ये अपवर्ड कर्वेचर ऑफ मेन डेक है टुवर्ड्स इन द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, ये वो है. ठीक है, वो SHEAR था फोर्स, और ये अपवर्ड कर्वेचर. डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस 5 एग्जांपल दिए हैं, अब डायग्राम बना देना. स्ट्रिंजर प्लेट क्या है? That is a plate which is in the horizontal plate, which can be either fore and aft or athwartship. And if it is athwartship, it provides transverse strength. If it is fore and aft, it gives longitudinal strength. Stellar plate अभी बताया था. Garboard strake is the strake which is next to the keel. So because it is at major distance from neutral axis, this will also be thickened. अब आपका 8 आ गया, पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरियाज, SMC एंड CSR. तो ये दोनों बार बार आया हुआ है, ये तो करना ही है. PSSA पहली बार इसमें आया है. और कोई पेपर बचा देखते हैं. ये हो गया 21. देखते हैं 12 का किया हमने. रो तो कर लिया था हमने, कॉस्टिक सोडा ही कर लिया था. वी हैव डन दिस. ठीक है, अब आप कह रहे हो रिस्क असेसमेंट करना है. ठीक है, अब रिस्क असेसमेंट करवाते हैं.
तो पहले आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, एस्टिमेटर, वेरी अनलाइकली, वेरी लो रिस्क, हाई रिस्क, इस तरह से बनाना पड़ेगा और लेवल ऑफ रिस्क 1 2 3 अकॉर्डिंगली लिखना है। सो अगर ये स्लाइट हार्म है, वेरी अनलाइकली है, तो वेरी लो रिस्क 1 में आ गया, मॉडरेट हार्म वेरी अनलाइकली, वेरी लो रिस्क 1, एक्सट्रीम हार्म वेरी अनलाइकली, लाइकलीहुड हाई रिस्क 4, unlikely and extreme harm 5, likely and extreme harm 5, very unlikely and extreme harm is 5. तो अकॉर्डिंगली ये आपको बनाना पड़ेगा। एंड फिर ये लिख सकते हो साथ में कैटेगरी एक्सेप्टेबल, टॉलरेबल, मीडियम, और ये सब तीनों अनएक्सेप्टेबल, इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद ये टेबल बनाना है। जैसे एनक्लोज स्पेस एंट्री है, तो इसके लिए आपने बना दिया सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफाइड हैजर्ड, लाइकलीहुड ऑफ हार्म, सिवियरिटी ऑफ हार्म, एंड उसके बेसिस पे रिस्क फैक्टर, बिकॉज ये लाइकली है एंड एक्सट्रीम है तो वेरी हाई रिस्क है 5। तो आपके कंट्रोल मेजर्स जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनमें आपने वेरियस कंट्रोल मेजर लगाए, जैसे इसमें a line leading to space secured, space emptied, space remotely cleaned if possible, space tested for safe atmosphere। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट इन योर लैंग्वेजेस। इसको 2-3 पॉइंट में लिख दो, बेटर है। सारे कंट्रोल मेजर एक में लिख के आप खत्म ना कर दो। और बेसिकली वहाँ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, उसके बंदा कोलैप्स कर जा सकता है, तो आपने कंट्रोल मेजर यूज तो किए लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, अभी भी टॉलरेबल नहीं है। रेजिडुअल रिस्क 3 नंबर है, मॉडरेट रिस्क है, टॉलरेबल नहीं है। तो आपने एडिशनल कंट्रोल मेजर यूज किए, कंटिन्यूस वेंटिलेशन किया, उसके बाद फिर से आपने ऑक्सीजन टेस्ट किया, देन फिर आपने हाइड्रोकार्बन टेस्ट किया, अपना combustible gas indicator से चेक किया, LEL content should be less than 1%, oxygen content should be 20.9 or more, and then फिर आप उसके गैस कंटेंट्स भी चेक करोगे ड्रगर ट्यूब से। तो कंटिन्यूस वेंटिलेशन करने के बाद रेजिडुअल रिस्क 1 है। उसके बाद आप एक और चीज डाल सकते हो, एडिशनल कंट्रोल के पर्सनल गैस मॉनिटर्स लेके बंदे उतरे, एक बंदे को पर्सनल गैस मॉनिटर्स भी यूज कर सकते हैं। इधर आप डाल दो, मैं डाल दो पर्सनल गैस मॉनिटर्स टू बी यूज। तो पर्सनल गैस मॉनिटर नीचे लेके जाएगा तो रेजिडुअल रिस्क आपका 1 हुआ। फिर सेकंड हो गया फायर एक्सप्लोजन बिकॉज ऑफ डस्ट क्लाउड, फ्लेम, हॉट वर्क इक्विपमेंट फेलियर, स्टैटिक, ये भी हाई है बिकॉज लाइकली एंड हाई है। सो मॉनिटर एटमॉस्फेयर, यूज इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइस, फॉलो हॉट वर्क प्रोसीजर, डू नॉट यूज डिफेक्टिव इक्विपमेंट, डू नॉट वेंटिलेट विद प्योर ऑक्सीजन। तो आपका रेजिडुअल रिस्क 2 है विच इज टॉलरेबल, तो आपको एडिशनल कंट्रोल मेजर यूज नहीं करने, तो फाइनल रिस्क आपका 2 है। Slipping and tripping of personnel inside, which can be due to poor lighting, poor housekeeping, inadequate PPE, hazardous structure, and worker fatigue, which is likely and moderate severity। मीडियम रिस्क है, बट स्टिल मीडियम है तो अब कंट्रोल मेजर यूज करने हैं। एंटी स्किड सेफ्टी शूज यूज किया, लाइटिंग अच्छी लगाई, क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, रेलेवेंट पीपी यूज की, अवेयरनेस ऑफ स्पेस एंट्री, सेंडिंग फ्रेश एंड अलर्ट वर्कर, रेगुलर हाइड्रेशन ऑफ वर्कर। तो रेजिडुअल रिस्क 1 है, कोई एडिशनल कंट्रोल मेजर नहीं यूज करना, फाइनल रिस्क इज रेजिडुअल रिस्क इज 1। और वेंटिलेशन भी आपने कर दी। फिर आपके पास इलेक्ट्रोक्यूशन का हैजर्ड हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अनलाइकली, मॉडरेट, मीडियम, आपने आइसोलेट कर दिया, वार्निंग नोटिस डाला, यूज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। रिस्क हुआ आपका रेजिडुअल रिस्क 2 विच इज टॉलरेबल, नो एडिशनल कंट्रोल रिक्वायर्ड, 2 आपका होगा।
Injury due to fall of objects from aloft, cause loose item overhead, bad working procedures, and unlikely slide low, make sure no loose overhead, no loose deposit, follow safe working practices, and wear helmets. Wear helmets. तो आपका रिस्क हो गया 1 रेजिडुअल रिस्क और एडिशनल कंट्रोल नहीं डाला तो फाइनल रिस्क 1 आ गया। अब क्लियर है? इसी फॉर्मेट में आपको बाकी सारे बनाने हैं। ऐसे ही चाहे वो वेल्डिंग करो, चाहे पेंटिंग करो, चाहे कहीं भी जो हॉट वर्क करो, वो सारे वैसे ही बनाने हैं। चाहे मूरिंग ऑपरेशन करो, चाहे ओवरसाइड पेंटिंग करो, उन सब में आपको उसी तरह से करना है। ओके सर। ठीक है, फॉर्मेट समझ आ गया ना? जैसे यहाँ एक और है, यह आपका वर्किंग अलोफ्ट का है, तो आपने रिस्क बनाए क्या क्या हैं। इसमें आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, फॉलिंग फ्रॉम द लैडर व्हाइल क्लाइंबिंग अनलाइकली, सिवियरिटी हार्म मॉडरेट, एंड रिस्क फैक्टर मीडियम, सेफ्टी हार्नेस यूज किया, यूज अप्रोप्रिएट पीपी, क्लीन एनी स्लिपरी लैडर्स, रेजिडुअल रिस्क इज 2, additional control nil, final residual risk 2, falling from heights unlikely moderate medium, safety harness secured to strong point, attended by responsible person 1, additional control nil, final residual risk 1. Ship's whistle sounded while working, very unlikely slide low, isolate whistle, use warning signs on whistle controls 1, nil 1. Hit by radar antenna, very unlikely, slide low, isolate radars, use warning signs for all radars 1, nil and 1. Radiation hazard by radar or radio aerial, likely, slide low, use warning signs on radar, switch off radar. तो आपका रेजिडुअल रिस्क 1 है, तो आपने एडिशनल कंट्रोल यूज नहीं किया, फाइनल रिस्क 1. इलेक्ट्रोक्यूशन अनलाइकली, मॉडरेट मीडियम आइसोलेट, post warning notices 2, nil 2. Injury due to fall of objects from aloft, likely, moderate, high, adequate training below, appropriate PP, helmets. 2, nil 2. Deterioration of weather and sea condition, unlikely, moderate, arrange medium है, daylight condition में करे, arrange in dry condition, arrange in calm weather 1, nil 1. Then आपका falling overside, likely, extreme, safety harness secured to strong point, use life jacket, rescue boats to be ready. 3, better safety harness with fall preventer, final residual risk 2. ठीक है, तो उसी तरह आप बाकी सारे बना दो। 2 तो आपके एग्जाम्पल के लिए हो गए, आप उसी के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से बाकी सारे बनाओगे, बट फॉर्मेट वही रहेगा। आप अपने शिप का फॉर्मेट नहीं डालोगे, क्योंकि अगर वो डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो यूज ओनली दिस फॉर्मेट विच आई टॉट यू।